एक ऐसी सल्तनत में जहाँ चांद दरख्तों की चोटियों को चूमता था और सितारे आसमान पर रक्स करते थे, वहाँ एक शाइस्ता शिबली रहती थी जिसकी सुरीली आवाज सुनने वालों पर सेहर तारी कर देती थी। इसके पंख आधी रात के आसमान की तरह सिया थे और उसकी आंखें चमकदार सितारों की तरह चमक रही थी। हर रात जब सूरज उफक के नीचे डूब जाता था और दुनिया गोदेवली की हल्की सी चमक में नहा जाती थी, शबाब शाही बाग की एक शाख पर टहलती थी और अपने सेहर अंगेज गीत से हुआ को भर देती थी। इसकी मौसीकी बादशाही में गूंजती थी, जो सुनने वालों के दिलों में थके हुए लोगों को सुकून और खुशी बख्शती थी। लेकिन इसके तहाइफ के बावजूद नाटनगेल ने बाग के साए में छपी तन्हा जिंदगी गुजारी, क्योंकि बादशाही के लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ थे कि दिल मुँह लेने वाली आवाज वाले छोटे परिंदे को देख सकी। एक शाम जब शिबली ने अपना सबसे प्यारा राग गाया तो एक नौजवान शहजादा शाही बाग के पास से गुजरा। इसके गाने की खूबसूरती से मुतवज्जे वो हैरत से रुक गया। इसकी आवाज की पाकीज़गी से इसका दिल हल गया। इसकी मौसीकी से मशहूर होकर शहजादा नाटनगेल के पास पहुंचा और इससे एक बार फिर इसके लिए गाने की इल्तिजा की। नरमी से सर हिलाते हुए उसने पाबंद किया, हर नोट में अपनी रूह डालकर रात को अपने गाने के जादू से भर दिया। इस लम्हे से शहजादा नाटनगेल की मौसीकी से मशहूर हो गया। रात के बाद शाही बाग में जाकर उसका गाना सुनता रहा। वो सितारों के नीचे बैठ जाएगा। इसका दिल इस पुरस्कार परिंदे की तड़प और तारीफ से भरा हुआ था जिसने इसकी रूह को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, शबाब थकने लगा। इसकी आवाज एक बार इतनी वाज़े और मुतहर्रिक लड़खड़ाने लगी और उसके परों ने अपनी चमक खो दी। यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत सांग बर्ड भी आरामा मोहलत के बगैर सिर्फ इतनी देर तक गा सकता है। नाटनगेल के ज़वाल से गमज़दा शहजादे ने इसकी हर मुमकिन मदद करने का अहद किया। इसने बादशाही के सबसे ज़हीन उलमा से मशवरा किया और शाही मुआलिज से मशवरा किया, लेकिन कोई भी शिबली की मध्यम आवाज़ का हल पेश न कर सका। इसे बचाने के लिए एक बेचैन कोशिश में शहजादे ने सल्तनत में सबसे नायाब और कीमती खजाने को तलाश करने की जस्तजू का आगाज किया। एक चांदी की किरण, एक सुनहरी सितारा और सुबह की शबनम की तरह खालिस मोती। इसे यकीन था कि इन तहाइफ से वो शिबली की आवाज को बहाल कर सकता है और बादशाही में खुशी वापस ला सकता है। कई आजमाइशों और मसाइब के बाद शहजादा खजाने हाथ में लिए शाही बाग में वापस आया। इसकी आंखों में आंसू के साथ इसने उन्हें शिबली के सामने पेश किया, इस उम्मीद के खिलाफ कि वो इसे बचाने के लिए काफी होंगे। इसकी हैरत की वजह से नाटनगेल की आंखें नए जीवर नबल के साथ चमक उठी जब उसने अपने सामने तहाइफ को देखा। शुक्रगुजार चहचहाने के साथ उसने खजाने को कबूल किया और एक बार फिर गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज पहले से ज्यादा खूबसूरत और परफिटन थी और इस तरह बादशाही एक बार फिर नाटनगेल के गाने की मीठी आवाज से भर गई, जिसने इसे सुनने वालों के लिए खुशी और हैरत का इजहार किया। और जहां तक शहजादे का ताल्लुक है, वो जानता था कि उसे किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली है, एक सच्चा दोस्त जिसकी मौसीकी हमेशा इसके दिल में गूंजती रहेगी।